शिमला में सोमवार को प्रदर्शन का एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जो आपको बता दें सीपीआईएम के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने के लिए पुलिस रिपोर्टिंग रूम के बाहर पहुंचे। वहीं कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ करीब 1 घंटे तक जमकर नारेबाजी की। खास बात ये रही कि इलाके में बीएनएसएस की धारा 163 लागू होने के बावजूद प्रदर्शनकारी जुटे रहे, लेकिन पुलिस ने किसी भी प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार नहीं किया। क्योंकि गिरफ्तारी तो हुई नहीं, जहां 1 मिनट भी नारेबाजी नहीं की जा सकती, वहां आप लोगों ने 1.5 घंटे तक नारेबाजी की, कोई गिरफ्तारी नहीं की पुलिस ने। हमारा आंदोलन तो सफल ही है। अगर हम अरेस्ट होते तब भी सफल था, नहीं अरेस्ट किया है तब भी सफल है, क्योंकि असल मुद्दा ये है कि जो आह्वान था पूरे देश का कि जेल भरो आंदोलन किया जाए, उसको हमने प्रैक्टिकली अमली जामा पहना दिया। शिमला के माल रोड पर, ऐतिहासिक माल रोड है, यहाँ प्रतिबंधित जगह है ये। हमारी मंशा ये है, हमको किसी को कोई ये नहीं है कि यहाँ नॉइज पोल्यूशन करना चाहते थे या किसी को दिक्कत देना चाहते थे। हम तो अपनी बात को पुख्ता तरीके से उठाना चाहते थे, और पुख्ता तरीके से उठाने का एक कदम सबसे बड़ा जेल भरो आंदोलन ही रहता है। तो उसकी हमने कोशिश की। आपको मालूम है जिस तरीके की नीतियां अख्तियार हमारे देश के अंदर की जा रही हैं मोदी सरकार के द्वारा, जिसमें विशेष तौर पर मजदूरों, किसानों, आम मेहनतकश जनता पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 12 सालों से एक एक करके मजदूरों और किसानों के खिलाफ ही सारे कदम उठाए हैं। एक तरफ जो है मजदूरों के खिलाफ जो है कानून लाए, जिनको लेबर कोड कहा गया, 29 कानूनों को खत्म करके, और उसमें बंधुआ मजदूरी और गुलामी, 12 घंटे की ड्यूटी, फिक्स टर्म का रोजगार, पक्के किस्म के रोजगार के बजाय, हड़ताल पर अघोषित प्रतिबंध, यूनियनों पर खतरा, लेबर ऑफिस का संकट, और ऐसे अनेकों कदम। और दूसरी ओर जो किसान हैं उन पर 3 कृषि कानून तो लाए थे, जिस पर पीछे हटना पड़ा था 2020 में, लेकिन एक नए फॉर्म में, नए तरीके से मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए, भारत अमेरिका ट्रेड डील के जरिए एक बार पुनः किसानी को बर्बाद करने की कोशिश है। हिमाचल के लिए और भी ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि हिमाचल के अंदर सेब की खेती होती है और 6-7 जिले ऐसे हैं जहां पर बड़े प्रमुख रूप से खेती होती है। लाखों परिवार इससे जुड़े हुए हैं, और ये जो परिवार हैं, जो लाखों जनसंख्या है जो जिन परिवारों से जुड़ी हुई, ये लाखों परिवार पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर चले जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से ये बाहर से जो खेती होगी, बाहर से जो चीजें आएंगी और उन पर जो है टैरिफ नहीं होगा, सस्ते दरों पर वो चीजें हमारे भी मुल्क में मुहैया होंगी। उनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा हमसे मजबूत है, उनका खर्चा कम आता है, वहां सब्सिडी ज्यादा मिलती है, किसानों को सरकार की ओर से मदद ज्यादा मिलती है, जो कंपनियां भी वहां खेती करती हैं उनको भी सरकार की ओर से मदद मिलती है। हिमाचल या हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई ज्यादा मदद किसानों को नहीं मिलती है, तो सेब पर एक खतरा मंडरा रहा है। तो ये हमारे प्रदेश के लिए भी एक खतरे की घंटी है, और पूरे देश के लिए भी जिस तरीके से किसानी के बर्बाद होने की खतरे की घंटी है। और जो उद्योग बर्बाद होने हैं वो भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जो हमारे इंडिजिनियस उद्योग हैं, जो यहाँ के पारंपरिक उद्योग हैं हिंदुस्तान के, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है, और उद्योगों के साथ साथ मजदूरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो इन सारे विषयों को लेकर जो पूरे देश में ये आज का प्रदर्शन था, हिमाचल के अंदर 25 जगह पे हमने प्रदर्शन किए, चक्का जाम भी किए, धरने प्रदर्शन, जेल भरो का भी हमने आह्वान किया था, वो नहीं उन्होंने अरेस्ट किया, वो अलग बात है। और इसमें हमने छात्रों के मुद्दे, चाहे नई शिक्षा नीति का सवाल है, चाहे युवाओं के जो बेरोजगारी के प्रश्न है, महिलाओं का 33% आरक्षण का सवाल है, ये सारे मुद्दे भी CITU, हिमाचल किसान सभा, महिला समिति, DYFI, SFI, दलित शोषण मुक्ति मंच, शिमला नागरिक सभा, सेब उत्पादक संघ, पेंशनर एसोसिएशन, AILU, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन, इन सब की ओर से ये आज का प्रदर्शन